नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक जातक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 29 साल इनकी उम्र है। कुछ प्रश्न हैं इनके, उन प्रश्नों को लेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, देखिए पूरा हाथ अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ की उंगलियां लंबी हैं। गदेली अगर कहा जाए उसके मुकाबले सामान्यता बहुत छोटी नहीं है और बहुत लंबी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास राजयोग को ये दिखाता है एक बार। दूसरी चीज, हाथ का रंग देखा जाए गुलाबी है, मेहनत कम, धन की स्थिति ज्यादा। दूसरी चीज अगर कहें हाथ गुलाबी होता है तो व्यक्ति को विकल्प मिल जाते हैं। कितने भी खराब समय आए कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्थाएं या उसके काम जो है या फिर उसको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। अब एक एक करके जो है एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए सीधी है, शनि के नीचे उतर रही है। ये विशेषकर अगर कहा जाए बहुत बड़ा राजयोग होता है। हृदय रेखा जब भी शनि के नीचे उतरे, ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। एक बात, हृदय रेखा पे दो रेखाएं अंतिम में बट जाएं तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को वाहन अपने जीवन में कम से कम जो है 2 से 3 बार एक्सीडेंट होते हैं और मिनिमम मान के चलिए 2 बार एक्सीडेंट होते हैं। वो एक्सीडेंट जो है बड़े होते हैं। हाथ में अगर कहें तो दोहरी ये हृदय रेखा पे अगर कहें आगे जाके बी का सिंबल बनना, ये भी कहा जाता है व्यक्ति के क्रोध के कारण व्यक्ति का नुकसान होगा। घर में माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में ये कमी को भी करता है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या चाहे अन्य कोई बात हो। हाथ में अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। देखिए मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा बहुत लंबी अच्छी नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि इतनी लंबी हो गई, ये अच्छा नहीं है। जितनी वो शॉर्ट हो गया, अब शॉर्ट होने का मतलब ये भी नहीं होता कि इतनी सी हो। ऐसे में कहा जाएगा बड़बोलापन, ऐसे में कहा जाएगा मोटी बुद्धि। अगर मस्तिष्क रेखा जो है लगभग मान के चलिए जो है सूर्य की उंगली के नीचे या सूर्य की उंगली जहां खत्म हो रही है उसके नीचे खत्म हो रही है, तो ये भी अपने आप में राजयोग के समान है। ये प्रतिष्ठा को दिखाता है, नाम को दिखाता है, धन को दिखाता है, इत्यादि चीजों को दिखाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस हाथ के हिसाब से कि आपको जो है राजनीति करना चाहिए, पॉलिटिक्स से संबंधित चीजें इसमें है, लेकिन उस स्तर पे अभी कोई वो योग नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में लाभ, गवर्नमेंट से सप्लाई, गवर्नमेंट में ठेकेदारी, कोई भी काम हो गवर्नमेंट में। हाथ में अगर देखें हृदय, जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा ये चंद्रमा, ये केतु की तरफ जा रही है। ऐसे में जब भी जीवन रेखा केतु के क्षेत्र पे जाती है तो व्यक्ति को विवाह के सुखों में ये कमी करती है। विवाह मान लीजिए हो भी जाता है तो भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में ये डिस्टर्बेंस को दिखाती है। और खासकर अगर कहा जाए विवाह के 3 साल के अंदर, विवाह के 7वें साल, विवाह के 12वें साल, विशेषकर सावधानी ऐसे लोगों को रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा पैरेलल जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं, व्यक्ति का काम चलने के लिए धन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि घर परिवार का सपोर्ट या घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसके कारण व्यक्ति को अपने दम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए घर परिवार ने पैसा भी दिया लेकिन आपको सूट नहीं किया, ठीक है, वो बढ़ा नहीं पाए, लेकिन आप बढ़ेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो कोई विशेष रेखा नहीं है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये। देखिए इस हाथ में अगर कहा जाए अभी रेखाएं बन रही हैं। इस हाथ में अगर कहा जाए 35 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति मेन सफलता को पाएगा। मेन सफलता जिसे कहा जाता है 36 से लेके 42 वर्ष की आयु तक का जो है ये पीरियड अगर कहें तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए शनि सामान्य है। रेखाएं अभी विकसित नहीं है, रेखाएं अभी बन रही हैं। इसके कारण सूर्य पे अगर देखा जाए एक रेखा है, धन के लिए अच्छा है, आपके काम चलते रहेंगे, काम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। सूर्य पे अगर कहा जाए एक रेखा यहाँ पर बन रही है, ये कहा जाएगा 37 वर्ष की आयु में व्यक्ति को अचानक से जो है जंप मिलेगा, अचानक से उछाल आएगा। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए समान उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा चलाएगा। बुध के क्षेत्र पे अगर बात करें भी कोई विशेष रेखा नहीं है, छोटी छोटी सी मुझे रेखाएं, ये देखिए जैसे ये है, ये है, ये है, ये है,
ये व्यवसाय को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। ये जितनी साफ होगी, अभी ये रेखाएं धीरे धीरे साफ होंगी और उतना ही व्यक्ति को सफल बनाएगी। सरकारी तंत्र से भी लाभ को ये दिखाती है, लेकिन अभी रेखा पतली है। रेखा जितनी मोटी होगी उतना ही व्यक्ति जो है सफल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये विवाह की रेखा है। ये कहा जाएगा व्यक्ति का विवाह जो है 32-33 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति का विवाह होगा। अंगूठे की अगर हम बात करें, अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है, ऊपर से पतला है। अंगूठा अगर कहा जाए 4 भागों में बटा है। ऐसे लोग सामान्य क्लास के नहीं होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के लिए सामान्य क्लास से ऊपर होते हैं। अंगूठे पे अगर देखा जाए टूटा हुआ जौ का निशान है। ये भी कहीं ना कहीं जो है कार्य क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। बस ऐसे लोगों को हमेशा धन उधार से बचना चाहिए। कर्ज ऐसे लोगों के ऊपर चढ़ता है और कर्ज के कारण सिरदर्दी होती है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये रेखाएं अगर टूट रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक कमजोरी को दिखाता है। बाहर से कितना भी व्यक्ति जो है हरा भरा दिखाई दे, लेकिन अंदर से ऊर्जा में ये कमी करता है। लेकिन सूर्य अच्छा है, ये भरपाई जरूर कर रहा है, आपकी ऊर्जा का बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पेट का हमेशा ध्यान रखिए, ये पेट से संबंधित चीजों को दिखाता है, पेट खराब करता है। यहाँ पर अगर ये तिलनुमा आकृति है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के मन में भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती होगी। चंद्रमा अगर कहा जाए तो यहाँ पर हिस्सा पतला है चंद्रमा का, तो ऐसे में कहा जाएगा ये भ्रम को दिखाता है। ये अनावश्यक के तनाव को दिखाता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। ये चीजें जो है, ये फीलिंग जो है समय समय पे व्यक्ति के ऊपर बनी रहती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये तरक्की की रेखा कहलाएगी। 48 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं जंप को दिखाती है। उससे पहले अगर देखा जाए 46 वर्ष की आयु में जंप को दिखाती है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा, ये रेखा अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि धन से संबंधित, सफलता से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। ऐसे लोग कम उम्र से जो है धन कमाना शुरू कर देते हैं जब रेखाएं हाथ में इस टाइप की बनती है। जैसे आपकी भाग्य रेखा भी टूट रही है, धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 35 वर्ष की आयु के बाद विशेष सफल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर कोई मेजर रेखा है, देखिए ये जैसे ये रेखा है, ये विवाह के सुखों में ये कमी करती है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में ये कष्ट को दिखाती है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का केतु बेहद खराब है। केतु के कारण कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होता है। केतु के कारण ये रेखा भी जो है ना, ये रेखा अगर इसको काट जाएगी तो विवाह का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। ये अगर कहा जाए ये केतु का क्षेत्र है। केतु के कारण व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को दिखाती है। विवाह से संबंधित चीज़ों में असमंजस को दिखाती है। हर चीज़ का उपाय है, उपाय मैं कुछ बताऊंगा, उसको करिएगा। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। शुक्र के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखाएं नहीं है, तो ऐसे में बहुत डरने वाली बात नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है मांगलिक है। ये मंगल दोष को ये दिखाती है। ठीक है, मांगलिक या मंगल दोष की शांति या पूजा पाठ करा के ही विवाह करिएगा। उंगलियां अगर कहें तो ऊपर से पतली हैं। जीवन में ऊर्जा, जीवन में सफलता, जीवन में धन, जीवन में एक अच्छा मुकाम, जीवन में एक नाम ऐसे लोगों को मिलता है। और एक नाम जो होगा वो बड़े स्तर का नाम होगा, अच्छे स्तर का नाम होगा। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। हाथ में अगर कहा जाए ये मंगल की रेखा ये आपकी जो जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सदैव क्रोध से बच के चलना चाहिए। 39 से 42 वर्ष की आयु में खून जनित बीमारी का खतरा है। ठीक है, 39 से 42 वर्ष की आयु में खून जनित बीमारी या बीपी का खतरा है, ये समझ के चलिए। दूसरी चीज़ ये भी मान के चलिए जो है, गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा। अगले साल और उसका अगला साल मतलब 2023 और 24 में वाहन आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के योग भरपूर मात्रा में इस समय पे हैं, लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं कि कोई जीवन को थ्रेड है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये बॉक्सेस जो हैं, त्रिकोण जो हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए 2, 4, 6 ऐसे करके प्रॉपर्टी होती, 2 होगी, 4 होगी या 6 होगी। सम संख्याओं में ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास सम नंबर में प्रॉपर्टी होगी। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपने लिखा है बिजनेस कैसा होगा। देखिए, बिजनेस के लिए सफलता पाएंगे, सरकारी तंत्र से लाभ भी है। इसमें अगर देखा जाए सरकारी तंत्र से लाभ भी है। बिजनेस में अगर कहा जाए सफलता है। राजनीति भी व्यक्ति करेगा 36 वर्ष की आयु के बाद से।
या फिर कह लीजिए पहले भी करते हैं तो उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 36 वर्ष की आयु के बाद राजनीति से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। इसमें अगर कहा जाए रिबेट, पुरस्कार, गवर्नमेंट से पुरस्कार, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी हैं। शादी कब होगी मैंने आपको बता दिया। ज़िंदगी में राजयोग है कि नहीं है? बिल्कुल राजयोग है। हाथ देखिए, एक चीज़ समझिए कि हाथ की बनावट आपके जो है जीवन को बताती है, उंगलियों की बनावट जीवन को बताती है। रेखाएं अगर कहा जाए समय के अनुसार बदलती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठा है, उंगली है, किस आकार की है, किस तरीके की है, क्या रंग है उसका, कितनी बड़ी है, कितनी पतली है, कितनी मोटी है, ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितना आने वाले समय में राजयोग होगा। अब जैसे ये रेखाएं टूटी हुई हैं, अगर इसको रेखा को अगर केवल आप देखे कहें बेकार है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। जब उंगलियों को आप देखेंगे, ये पामिस्ट्री का सही तरीका है। उंगलियों से जजमेंट लगाया जाता है कि व्यक्ति का भविष्य किधर जाएगा। हाथ की रेखा तो प्रेजेंट को दिखाती है। प्रेजेंट अभी जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, और धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे ये डेवलप करेगी। जैसे ये रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं जैसे मजबूत होंगी, जैसे एक होंगी, जैसे टूटेंगी नहीं, जीवन बढ़ता जाएगा। जैसे ये रेखा है, अपने आप में राजयोग है, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये अगर देखा जाए अपना मकान है, मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है ये रेखा अगर देखा जाए। इसके बाद आपने पूछा है यश की। देखिए, घर परिवार या जिनके साथ अगल बगल, उसमें यश की कमी है, बाकी कोई चिंता वाली बात, यश मिलेगा, नाम होगा, नेम और फेम दोनों इसमें है। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मैंने बताया। आपकी उम्र कितनी है? 70 प्लस। उम्र में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, 70 प्लस उम्र है। उम्र से संबंधित एक संकट पीछे गया होगा, एक संकट पीछे निकला होगा, ठीक है, बाकी उम्र से संबंधित कोई दोष नहीं है। हमारा व्यापार एग्रीकल्चर इम्प्लेंट का है। चलिए, खेती से जुड़ा आपका व्यवसाय है। खेती के लिए अगर बात किया जाए, शुक्र मंगल दोनों ही बली हैं। चंद्रमा अगर देखा जाए अच्छी अवस्था में, आप खेती कर सकते हैं, या खेती से संबंधित उसके उपकरण से संबंधित काम आप कर सकते हैं। देखिए, उंगलियों की अगर मैं बात करूं, जैसे गुरु की उंगली अगर देखा जाए, गुरु का ये हिस्सा अगर कहा है लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर यहाँ दाग है तो संतान को लेकर तनाव या संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, ये हिस्सा जब भी लंबा होता है और काट पाट नहीं होती है तो धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा कहा जाता है। ये कहा जाएगा कि व्यापार व्यक्ति का अच्छी मात्रा में होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये उंगली अगर कहा जाए, ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक चीज़ और मैं यहाँ इसमें कहूँगा, इस उंगली को देखते हुए, इस उंगली को देखते हुए अगर अगर संभावनाएं हों, क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र से लाभ है, तो सरकारी नौकरी का भी प्रयास कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हो जाएगा, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि प्रयास कर लेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं तो एक दिन जो है आपको सरकारी तंत्र का लाभ या सरकारी धन आप जरूर कमाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उंगली लंबी है, मैनेजमेंट अच्छा कर लेगा व्यक्ति, मैनेजमेंट करने की क्षमता को ये दिखाता है। अच्छे मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। इसमें अगर देखा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। देखिए, हाथ में जो भी मेजर चीज़ें थी उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। जीवन बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए एक माणिक्य, इस उंगली में एक माणिक्य जो है पहन के देख लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का तांबे में या सोने में रविवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिए। कुछ और भी उपाय हैं, वो मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।